जी नमस्कार आदाब। मैं बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। आज हम कश्मीर की धरती से पुरानी पेंशन की आवाज़ को बुलंद करने लिए आए हैं और जो एनपीएस काला कानून है जो केंद्र सरकार ने 2004 में लागू किया था और जम्मू कश्मीर सरकार ने 2010 में लागू किया था, इसी काला कानून को ख़त्म करने के लिए हम जम्मू कश्मीर की धरती से इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं और मुझे विश्वास है आप सभी के माध्यम से इस आवाज़ को जम्मू कश्मीर के सभी मुलाजिम सुनेंगे और देश के लाखों एनपीएस कर्मचारियों तक ये आवाज़ पहुंचेगी और ये आवाज़ इतनी बड़ी बुलंद होगी कि दिल्ली तक पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर गुलजवेर डेंग जी के माध्यम से इस आवाज़ को हम जम्मू कश्मीर के प्रत्येक विभाग से लेकर प्रत्येक गांव तक इस आवाज़ को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम कर रहे हैं। हम देश के सभी राज्यों में कोने कोने तक इस आवाज़ को पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ये आवाज़ हर विभाग से लेकर, हर कर्मचारी से लेकर, हर मुलाजिम से लेकर, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे एक हमारा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, शिक्षक हो, डॉक्टर्स हो, सबकी लड़ाई है, ये सबकी हक की लड़ाई है। एक तरफ हमारे विधायक सांसद पुराना पेंशन लेते हैं और हमारे मुलाजिमों को एनपीएस देते हैं, तो ये इसी काला कानून को एनपीएस को ख़त्म करने के लिए हम लगातार सड़कों पे लगातार मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को बड़ी करने का कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हम लगातार बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और आज हम जम्मू कश्मीर में भी पहुंचे हैं और मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर के सभी मुलाजिम इस लड़ाई में अपना सहयोग करेंगे और गांधीवादी तरीके से हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि ये लड़ाई आज इतने आगे बढ़ चुकी है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, आपने देखा होगा कोविड काल में सबसे ज़्यादा अगर सड़क पे देश की सेवा में, जनहित की सेवा में अगर सबसे ज़्यादा कोई आया है तो पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी आए हैं। उनको एनपीएस काला कानून है और दूसरी तरफ हमारे जो विधायक और सांसद हैं उनके लिए पुराना पेंशन है। तो हम इस आवाज़ को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट, जो हमारा ये संगठन है, जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी आवाज़ प्रत्येक स्टेट से लेकर प्रत्येक विभाग तक ये आवाज़ लगातार आगे बढ़ रही है और मैंने पहले भी कहा है कि इस आवाज़ में हमारे जितने भी 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, सब जगह हमारे यूटी प्रेसिडेंट गुलजवेर डेंग जी ने अपने यूनिट को खड़ा किया है और ये आवाज़ आने वाले टाइम में हम जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार करेंगे और केंद्र सरकार को हर हालत में इस आवाज़ को सुनना होगा और यूटी में जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनको ये आवाज़ को हर हालत में सुनना होगा। देखिए, जितने भी अभी हमारे एनपीएस कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं, जिनको 2005 के बाद जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ साथी हमारे रिटायर हो चुके हैं, तो उनको आज एनपीएस के माध्यम से 1000-2000 रुपये पेंशन मिल रहा है। दूसरी तरफ जो हमारा ओपीएस कर्मचारी पुरानी पेंशन में जो कर्मचारी होता है उसको लास्ट सैलरी का 50% उसको मिलता है, उसमें डीए भी जुड़ता है। जैसे महंगाई भत्ता प्रत्येक क्रम वाइज बढ़ता है तो वो भी मिलता है, लेकिन एक राज्य सिर्फ और सिर्फ देश में ऐसा है पश्चिम बंगाल, जिसमें अभी भी पुरानी पेंशन मिल रहा है। मैं ममता बनर्जी का आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिवादन करता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार लगातार अभी तक इस एनपीएस काला कानून को लागू नहीं किया है, लगातार वहां पे पुरानी पेंशन दी जा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे देश के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में काम करता हूँ और जैसे कि आपने कहा है कि इसको इतने साल लग गए हैं। देखिए, जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो एनपीएस कर्मचारियों की जो संख्या थी, जो तादाद थी, बहुत कम थी और कोई भी कानून को समझने में थोड़ा समय लगता है। स्टार्टिंग में केंद्र सरकार ने और सरकार ने इस एनपीएस को अभी भी बोलते हैं, जो हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हमारा ये मुहिम चल रहा है, अभी भी इसको बहुत अच्छे तरह से प्रेषित किया जाता है कि ये बहुत लाभकारी है, बहुत अच्छा है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर ये इतना ही लाभकारी है तो जो हमारे माननीय सांसद विधायक हैं वो इस
एनपीएस को क्यों नहीं लेते हैं, एनपीएस के माध्यम से लाभ क्यों नहीं लेते हैं? उनके लिए तो पुरानी पेंशन है, उनके लिए तो राजकोष का कोई घाटा नहीं है। और जो हमारे एनपीएस वालों को कोई लाभ की बात आती है तो उनके लिए बोलता है कि राजकोष के पास पैसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। और राजा अपने जो जनता के लिए, जो मुलाजिमों के लिए हमेशा आगे आते थे, जो इतिहास में भी बताया गया है, पहले भी बताया गया है। आज की डेट में ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो देश को कानून बनाने वाले लोग हैं, जो देश को चलाने वाले लोग हैं, वो अपना झोला भरने का काम कर रहे हैं। और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सरकार के हाथ पांव होते हैं, उनके लिए आप एक बाजार आधारित पेंशन दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस कानून का हम भरसक विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध की आवाज़ आज जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी बन चुकी है। और ये आवाज़ जरूर माननीय केंद्र सरकार को सुनना होगा और इसमें हमें सफलता मिलेगी। रावत जी, हम ये कह सकते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ उससे आपको प्रेरणा मिली और उसके बाद आपने फिर से मोर्चा लिया और सरसों में आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं बहुत गौरवपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में उन किसान नेताओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने आंदोलन में पुरानी पेंशन की आवाज़ को उठाया है और बहुत गर्मजोशी के साथ उठाया है। तो किसान आंदोलन इस तरह से जीत हुआ है कि उस आंदोलन में कोई भी, किसी भी पार्टी का नेता उस मंच में नहीं गया है। हम भी उसी तरह से बिना किसी राजनीतिक सहयोग के हम इस आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे और हमें निश्चित रूप से जीत मिलेगी।